आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। इसलिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करना और उन्हें अपने द्वारा काम करने देना सीखना चाहिए। मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकती हूँ जो मुझे बल देते हैं। ये कोई ऐसा वचन नहीं जो हम केवल दोहराते हैं, पर यह सचमुच संभव है। परमेश्वर आपसे जो भी करवाना चाहते हैं, आप उनके अनुग्रह से वो कर सकते हैं। आप कहेंगे, अच्छा तो फिर मैं इतना हताश क्यों हूँ? हम उसी पर बात करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ आज एक लैंप है, पर यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? तुम एक लैंप हो, तुमसे प्रकाश की उम्मीद है। प्रकाश कहाँ है? तुम जल क्यों नहीं रहे? ओह, ये स्रोत से नहीं जुड़ा। इसका प्लग लगाने की जरूरत है। ओह ओह, वाह वाह, कितना आसान था। अच्छा, ऐसे होता है। यदि यहाँ पर शक्ति का स्रोत है, वो स्रोत परमेश्वर हैं। बताइए, आप समझे कि नहीं? देखा आप कितने होशियार हैं। गहरा ज्ञान। यहाँ पर एक शक्ति का स्रोत है। शक्ति का दोष नहीं होता यदि लैंप उससे जुड़ा नहीं होता। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। जब भी आप हताशा अनुभव करें, 1 मिनट निकालकर जुड़ जाएं। हर बार जब आप थकावट अनुभव करें, 1 मिनट निकालकर जुड़ जाएं। सुबह अपने घर से ये आश्वस्त किए बिना ना निकलें कि आप शक्ति से भरपूर हैं, कि आपने परमेश्वर के वचन से शक्ति प्राप्त की है। अच्छा, ये रहा एक और उदाहरण। आजकल हम हर चीज को चार्ज करते हैं। इस कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, देखते हैं बैटरी खाली तो नहीं। यदि चार्ज कम हो रहा हो तो हम उसे स्रोत से जोड़ते हैं। ठीक कहा ना? चलिए एक और ज्ञान की बात सुनिए। आईफोन हमेशा चार्ज करके रखना पड़ता है। हे प्रभु, हमें घर से कपड़ों के बिना जाना मंजूर है, पर बिना फोन के नहीं। और शर्तिया कोई 2 मीटर लौटकर बाइबल लेने कभी नहीं जाएगा। ओह, हम ऐसा व्यवहार करेंगे मानो मैंने वो कहा ही नहीं। ओह, मैं कल ले आऊंगा, अब कौन जाए वापस? हाँ, मैं खाने के वक्त गाड़ी में बैठकर अपनी बाइबल पढ़ने वाला था, पर कोई बात नहीं, दूसरे दिन पढ़ लूंगा। हम अपना फोन लेने वापस जा सकते हैं, किसी को भेज कर मंगवा सकते हैं, बिना फोन के नहीं जा सकते। हमारे लिए फोन जरूरी है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि हमारा किसी पहचान वाले से 5 सेकंड के लिए भी संपर्क टूटे। अब हमारे पास आईपैड भी होता है, उसे भी चार्ज करना होता है। मैंने असल में गिनती की और मेरे पास 10 उपकरण हैं जिन्हें मैं चार्ज करती हूँ। 10। मेरे पास एक छोटी चीज है जिसे मैं बेल्ट पर लगाती हूँ, जो बताती है मैं कितना चली हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ मेरी कितनी चर्बी कम हुई। इसके अलावा मेरे पास एक मशीन है जो युवा दिखने में मदद करती है। उसे भी चार्ज करना पड़ता है ताकि वो अपना काम कर सके। फिर मेरे पास अपनी आंखों के नीचे के लिए एक विशेष चीज है, उसे भी चार्ज करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं आपका घर कैसा है। आप अपने अलावा हर चीज को चार्ज करते हैं, आत्मा को छोड़कर। मैं बहुत हताश हूँ। मैं नहीं जानती मैं क्यों इतनी हताश हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं बहुत हताश हो गई हूँ। मुझसे और सहन नहीं होता। परमेश्वर, कुछ इस सभा में ये कहते हुए आए हैं, परमेश्वर यदि आप मुझे कुछ नहीं दिखाएंगे। मुझे आज आपसे वचन चाहिए, और वो वचन है, चलिए मैं बताती हूँ, जुड़ जाओ। किसी ने ध्यान दिया कि यीशु हमेशा चुपके से निकल जाते थे। वे प्रचार करने के बीचों बीच ही वहां पर हजारों लोग होते और अचानक
वहां से चल देते। वे किसी पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते, वे वहां उनके पीछे जाते ताकि वे थोड़ा और ज्ञान बांटे, फिर कहीं और चल देते। देखिए, मैं परमेश्वर के वचन में कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ रही हूं। मुझे इतनी समझ है कि ऐसा ना करूं, पर मान लीजिए वे शायद थक जाते। शायद वे कभी कभार अपने चेलों द्वारा की गई मूर्खताओं से हताश हो जाते थे। वे शायद सोचते थे, हे पिता, मैं 1 मिनट के लिए यहां से चला जाऊं। आप में से कुछ तो केवल, हे प्रभु, जब मैंने भी उस सब से दूर जाना सीखा इससे पहले कि मैं अपनी सारी शक्ति गंवाकर निष्क्रिय हो जाती, मुझे फिर से चार्ज करना चाहिए। और पता है, उसमें बहुत समय नहीं लगता है। आप अपने को बाथरूम में बंद करके 2 मिनट में चार्ज हो सकते हैं। कहें, जी परमेश्वर, देखिए, हम आत्मा में चलना चाहते हैं, इसलिए हमें होशियार होना चाहिए कि हम समझें कि हमारी बैटरी खाली है और हमें कहीं जाना चाहिए चार्ज होने के लिए। कोई पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, बैटरी खाली है, उसे चार्ज करने। वो बातचीत ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मेरी बैटरी खाली है, उसे चार्ज करने जा रही हूँ। 1 मिनट में फुल चार्ज होकर आऊंगी। जब मैंने ये सीखा और परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं, मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना घर से निकलना बंद कर दिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। मुझ में वो नहीं है जिसकी जरूरत है। यदि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं अपने आप कुछ नहीं कर पाऊंगी। हमारे लिए परमेश्वर जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर। शरीर के कामों से हताशा होती है। मैंने अपने फ्रिज पर एक स्टिकर लगाया था जिस पर लिखा था, शरीर के कामों से हताशा होती है, क्योंकि जब भी हम हताश होते हैं, हम शरीर में ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, पर वे करते नहीं जब तक हम शरीर में काम करना बंद करके उनके पास जाकर ये नहीं कहते, परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में ये संभव करने के लिए आपके अनुग्रह की जरूरत है। अति विस्मयकारी, अति विस्मयकारी अनुग्रह है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करके हमें बाकी का जीवन हताश होने देंगे? मुझे याद है जब परमेश्वर का वचन मुझे हताश करता था। सचमुच, मैं गिरजे जाती थी, संदेश सुनती थी, जैसे मुंह या मन के बारे में, या वो वाला अपने पति के सामने समर्पण करो। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं समर्पण का अर्थ भी नहीं जानती थी, करना तो दूर की बात है। पता है, पुरुषों ने मेरा शोषण किया था और मेरा ऐसा रुख था, आज के बाद जीवन भर कोई पुरुष मुझ पर हुक्म नहीं चला सकेगा। मेरी कुछ बहनें यहां बैठी हैं, पर उसके बाद मुझे यीशु से इतना प्रेम हो गया कि मैं उनकी हर आज्ञा मानना चाहती थी, चाहे मुझे कितना भी कष्ट होता या जो भी मूल्य देना पड़ता। फिर मैं सोचने लगी, मैं समर्पित पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। मैं वो करूंगी जो उसके लिए करना होगा। इसलिए मैं अपनी एक योजना बनाती, और पता है, अपनी योजना बनाने पर हम गर्म हवा से भरे गुब्बारे जैसे होते हैं। हम कहते हैं, ओह हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं घर जाऊंगी और अच्छी बनूंगी और देव की सेवा करूंगी और उनकी हर आज्ञा मानूंगी। मैं संदेश सुनती और सोचती, आज मैं उनका मनपसंद खाना बनाऊंगी। जब वे कुछ कहेंगे जो मुझे अच्छा ना लगे, मैं सुनकर नाराज नहीं होंगी। सो मैं योजना बनाती, मेरा शरीर गुब्बारे जैसा फूला होता। पर क्या आपने गुब्बारे को बांधा था? ओ नहीं, सारी हवा निकल गई, वो पिचक गया है। ऊ, ऊ, ऊ। मैं थक गई हूँ, इससे ऊब गई हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ परमेश्वर, मैं लगातार कोशिश करती हूँ, मैं चाहे जो भी कर लूँ, कभी कुछ नहीं बदलता। हम वहीं के वहीं रहते हैं।
हम फिर अपने बल पर कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बहुत बोलती हूँ, मैं आइंदा चुप रहूंगी। आपको मुझे देखना चाहिए था जब मैंने अच्छी बनने का निर्णय लिया था। हे प्रभु दया करें, मैं आपको कल उनमें से कुछ कहानियां बताऊंगी। पर यह सच है कि मैं बहुत समय से एक मसीही थी, पर 1970 के दशक में परमेश्वर ने मेरे जीवन को एक अनोखे और महत्वपूर्ण तरीके से छुआ और मैं उनसे पहले से कहीं अधिक गहराई से प्रेम करने लगी थी। उसने मेरी वो करने की इच्छा जगाई जो वो मुझसे चाहते थे। परंतु मैंने जब तक वो नहीं सीखा जो मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं जितना अधिक अध्ययन करती, जितने अधिक संदेश सुनती, उतनी हताश होती, क्योंकि मैं सब पर अमल करने की कोशिश करती। क्या आप कभी गिरजे बुरा अनुभव करते हुए गए थे और लौटने पर पहले से बदतर महसूस किया हो? क्योंकि आप 3 समस्याओं के साथ गए थे, लौटते हुए पता चला ये तो 10 हैं। एक भी संदेश ऐसा नहीं था जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मुझ में परमेश्वर को गंभीरता से बदलने देने की इच्छा होने से पहले मैं सोचती थी डेव को सभी समस्याएं थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे थी। उसके बाद पता चला मुझे थी और मैंने बदलने की कोशिश आरंभ की। मैं बता नहीं सकती कि मैंने शरीर के कामों में कितने वर्ष बर्बाद किए थे, वो करने की कोशिश में जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, अपने से क्रोधित होकर, ये मानकर कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आखिरकार वैसे जीना सीखा जैसे मुझे मोक्ष मिला था, कि मुझे उसी तरीके से चलना और अपना जीवन जीना था, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ। परमेश्वर, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप मुझ में ये करें। फिर यदि अगले दिन तक कोई नतीजा नहीं मिलता, मैं उससे निरुत्साहित नहीं होती। मैं कहती हूँ परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप काम कर रहे हैं। मुझे सचमुच ये विश्वास है। आपने कभी किसी के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने वास्तव में उसके बाद बदतर व्यवहार करना आरंभ कर दिया? पता है, ये एक अच्छी निशानी है। आप पूछेंगे सचमुच? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन पर काम आरंभ किया और अपराध बोध उन्हें पहले से बदतर अनुभव करवा रहा है। कैसी मूर्खता होती है ये कहना, मैंने जो संभव था करके देख लिया, अब शायद प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं बचा। पता है, मैंने प्रार्थना को सांस लेने जैसा बनाना सीखा है। हर चीज के बारे में प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की प्रतीक्षा करें। हाँ, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो इसे भी शामिल करूंगा, नहीं, इसी वक्त प्रार्थना करें। मेरी सबसे आत्मिक प्रार्थना सुने, वो जो मैं रोज कई 100 बार कहती हूँ, हे परमेश्वर मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। 2 बातें हैं जो मैं सबसे अधिक कहती हूँ, मुझे तुमसे प्रेम है यीशु, मदद करें। मुझे तुमसे प्रेम है यीशु, मदद करें। मुझे तुमसे प्रेम है यीशु, मदद करें। मेरे मन के अंदर दिन भर यही चलता है। यहाँ आने से पहले मुझे तुमसे प्रेम है यीशु, मदद करें। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम है और उसके लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगी यदि परमेश्वर प्रकट होकर मेरे द्वारा काम नहीं करेंगे। और मैं उन पर इतने निर्भर हूं कि ये मुझे भयभीत करता है। भयभीत। मुझे सोचकर डर लगता है कि यदि परमेश्वर प्रकट ना हो तो मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। और पता है, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरी कुछ सभाएं दूसरी सभाओं से बेहतर रही हैं, पर मैं ईमानदारी और विनम्रता से ये कहूंगी, हम जहां भी जाते हैं हमारी अच्छी सभा होती है। और निस्संदेह उसका कारण मैं नहीं, परमेश्वर है। 1 मिनट निकालकर जुड़ जाएं। सुबह अपने घर से ये आश्वस्त किए बिना ना निकलें कि आप शक्ति से भरपूर हैं, कि आपने परमेश्वर के वचन से शक्ति प्राप्त की है। आप अपने बच्चों को अपने को ऐसा करने से रोकने ना दें, अपने मित्रों को ऐसा करने से रोकने ना दें, आप किसी चीज को अपने को जुड़ने से रोकने ना दें। आपको स्रोत से जुड़ना है, आपको अपनी खाली बैटरी को फिर से चार्ज करना है। कोई मुझे सुन रहा है? पता है, हम वचन कैसे पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये किताब वादों से भरी है, परंतु हम इसे नियम की तरह पढ़ते हैं। जब मैं यहां पढ़ूं दया करो, दया करो, वो कोई नया नियम नहीं। और सो अब यदि मैं दया ना करूं, परमेश्वर मुझसे क्रोधित होंगे। ये एक वादा है, यदि मैं उन पर विश्वास करूंगी
तब वो दया जो मुझ में है, क्योंकि वे मुझ में हैं और वे उसे मुझ में से बाहर लाएंगे, जो ही मैं उन पर विश्वास करूंगी, उन पर निर्भर रहूंगी। और वो एक ही बार में नहीं कर देते, वो थोड़ा थोड़ा महिमा दर महिमा होता है, थोड़ा थोड़ा करके महिमा दर महिमा। मुझे विश्वास है मेरी थोड़ी तरक्की होती है, थोड़ी थोड़ी तरक्की। वो जिसने मुझ में शुभ काम आरंभ किया है, वो इस योग्य है कि उसे पूरा करे और सफल बनाए। परमेश्वर हमें अधूरा नहीं छोड़ते, वे हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं जब तक हम उनके साथ बने रहते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। किसी को सुनकर थोड़ा चैन मिला होगा। क्या कोई है जिसने ये अनुभव किया है? या कोई ये सोच रहा है, ओ आपका मतलब मुझे वो करने की जरूरत नहीं है? गलातिया 3:10 कहता है कि जब तक हम नियमों के अधीन रहते हैं या जब तक नियमों के द्वारा परमेश्वर के साथ धर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ निराशा ही आती है। मैं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मैं ये पढ़कर ये ना सोचूं, हे प्रभु मुझे दया करनी होगी वरना परमेश्वर मुझसे क्रोधित होंगे। अनुग्रह ही से मोक्ष मिला है, ये परमेश्वर का उपहार है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आप धैर्यवान हैं, ये परमेश्वर का उपहार है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आप दयालु हैं, ये परमेश्वर का ही उपहार है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? अनुग्रह ही के कारण मैं प्रचार कर रही हूं और मैं विश्वास से कहती हूं कि मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं, पर मुझे वो भेंट मिली है। आमीन। वो परमेश्वर की भेंट है। मैं इज़राइल की तरह गा नहीं सकती क्योंकि वो परमेश्वर की भेंट के कारण गाता है। मैं रायन हार्ट की तरह अपने से अफ्रीका में प्रचार नहीं करवा सकती क्योंकि वो उसके लिए परमेश्वर की भेंट है, पर वो भी वो नहीं कर सकते जो मैं करती हूँ। हम क्यों नहीं उसे देखना बंद करते जो सभी करते हैं, उनसे तुलना बंद करके, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आमीन। खुद को पसंद करके तो देखिए। पता है मैं रोज क्या कहती हूँ, और इसे सुनकर लगेगा मानो मैं झूठी शेखियां बघारने वालों में से हूं, पर मैंने हाल ही में एक आदत डाली है। हर सुबह जागने पर, कई बार बिस्तर से उठने से पहले ही, मुझे आपसे प्रेम है प्रभु, अपने जीवन से प्रेम है, अपने आप से और लोगों से प्रेम है। क्या कहा? तुम्हें खुद से प्रेम है? तुम अपने आप से प्रेम करती हो? जी हाँ, जी हाँ। मुझे अपने शरीर से प्रेम नहीं परंतु अपनी नई सृष्टि से है। मुझे वो प्यारा है जो परमेश्वर ने अंदर रचा है। मैं उसे स्वीकारती हूँ और मैं अब मसीह में वही हूँ और परमेश्वर बाकी से निपट रहे हैं। माना मुझे अभी भी कई बार तराशे जाने की जरूरत होती है, पर परमेश्वर वो जानते थे जब उन्होंने मुझे बुलाया था। आपको बुलाने से पहले आपके बारे में सब जानते थे। परमेश्वर आपसे अचंभित नहीं होते। वे ये नहीं कहते हे परमेश्वर। और रायन हार्ट, यदि मुझे पता होता तुम वास्तव में कैसे हो, मैंने तुम्हें कभी अफ्रीका में प्रचार के लिए ना बुलाया होता। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा ना किया होता यदि मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां जानता होता। और हाँ, ओ इज़राइल, यदि मुझे पता होता तुम क्या क्या करने वाले हो, तो बेटा मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया होता। परमेश्वर दुनिया के कमजोरों और मूर्खों को बुलाते हैं बुद्धिमानों को चकित करने के लिए, ताकि कोई मनुष्य उनकी महिमा न ले सके। केवल वही लोग मदद पाते हैं जो विनम्र होते हैं। विनम्र लोगों को मदद मिलती है। परमेश्वर मदद करें, मेरी मदद करें। पतरस 5:5। आप सब ठीक है ना? मैं चाहती हूं कि दबाव हट जाए। आपको तो कहना चाहिए कि हाँ, मैं ऐसा हूं परमेश्वर।
आप उसके बारे में जो चाहे कर सकते हैं। पता है, मुझे ये सोचना अच्छा लगेगा कि मैं आइंदा अपने जीवन में कभी कोई गलत बात नहीं बोलूंगी। पर इतना भी नहीं, मुझे संदेह है ऐसा सचमुच संभव है। मैं सुधर गई हूं, पर उसके लिए मैं 40 वर्ष वचन के साथ जुड़ी रही हूं। पता है, मैं मसीही कलीसिया का मुंह हूं। बात इतनी है कि मैं कई बार भूल जाती हूं उसे कहां खोलना और कहां बंद करना है। सच कहूं, मैंने बहुत कोशिश की शांत, अच्छी और प्यारी बनने की, और मैं ऐसी हूं। पता है मुझे अपने पति की कौन सी बात सर्वाधिक प्यारी है? वे मुझे मैं रहने देते हैं। पर मैं कहना चाहूंगी, यदि मैं बदतमीजी करूं, वे मुझ पर हंसते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुमसे इसी आग के लिए विवाह किया था। परमेश्वर हमें स्वीकारते हैं। वैसे आप मुझ पर और अपने आप पर एक अनुग्रह क्यों नहीं करते? आप परमेश्वर को वो समर्पित करना बंद क्यों नहीं करते जो आपके विचार से आप हैं, और उन्हें वो क्यों नहीं देते जो आप नहीं हैं? कम ऑन, मैं ऐसी नहीं, वैसी नहीं, मैं ऐसी नहीं, वगैरह वगैरह, और हमें सब दिया जाएगा। हम उन्हें हमेशा वो देने की कोशिश करते हैं जिसे देखकर वे कहेंगे, वो। उनकी शक्ति हमारी दुर्बलताओं में परिपूर्ण होती है। वे जानबूझकर संसार के निर्बलों और मूर्खों को चुनते हैं बुद्धिमानों को उलझाने के लिए। परमेश्वर को योग्यता नहीं, उपलब्धता चाहिए। आप उन्हें कहें, मैं हाजिर हूं परमेश्वर, यदि आप मेरे साथ कुछ कर सकें तो। आप उस पर हैरान होंगे जो परमेश्वर करेंगे। ठीक बात है ना टेरेसा? यहां नीचे बैठी इस लड़की ने पहली बार जब मुझे सुना तो वो जेल में थी, और अब ये हर जगह प्रचार करती है। आमीन, आमीन। खड़ी होकर टेरेसा हाथ हिलाओ, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। हे मेरे प्रभु, ये बताओ जेल में क्यों थी? तुम ड्रग्स बेचती थी या तुम्हारे पास ड्रग्स थे? ड्रग्स लेती थी, और इसके जीवन में बहुत समस्याएं थी। मैं बताना चाहती हूं, परमेश्वर ने इसे थाम लिया। जब परमेश्वर आपको थामते हैं, वे आपको बिल्कुल भिन्न स्त्री या पुरुष बना देते हैं। आमीन। 1 पतरस 5:5। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों, प्रचारकों और गिरजे के आत्मिक मार्गदर्शकों के अधीन रहो। उन्हें वो सम्मान दो जिसके वे योग्य हैं, और समर्पण करो। समर्पण उनके परामर्श के आगे। सो वे बात कर रहे हैं अपने को विनम्र करके उन लोगों को सुनने की जिन्हें आपसे अधिक ज्ञान है, और आपसे अधिक अनुभव है, और आपसे अधिक बुद्धिमान है। मेरे विचार से विनम्रता एक दैवीय सद्गुण है। असल में मैं इसके बारे में बहुत सोचती आई हूं, और मेरे विचार से अहंकार एक पाप की जड़ है, क्योंकि अहंकार शैतान का पाप था। क्योंकि अहंकार शैतान का पाप था। मैं। दीनता से कमर बांधे रहो, सेवा की पोशाक धारण करो, ताकि तुमसे कोई वो ना ले सके। अब हम थोड़ा कठोर वचन सुनने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति अभिमान और अक्खड़पन के बगैर, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, अभद्र, तिरस्कारियों, दबंगों, ढीठों और शेखीबाजों का सामना करता है। उनका विरोध उन्हें हताश और असफल करता है। असफल करता है। मैं क्यों हताश थी? क्या मेरी परिस्थितियां मुझे हताश कर रही थी? क्या मेरे बच्चे मुझे हताश कर रहे थे? नहीं, यहां कहा है कि परमेश्वर मुझे हताश कर रहे थे। आप कहेंगे, पर वे क्यों ऐसा करेंगे? वे मुझे सिखा रहे थे कि मैं वो नहीं पा सकती थी जो मैं चाहती थी, यदि मैं अपने को विनम्र करके उन्हें वो ना करने देती। अब ये समझ लें, कम ऑन,
परमेश्वर आपको वो करने नहीं देंगे और आप हताश हो जाएंगे, बार बार उसी पहाड़ के आसपास घूमते हुए। जब तक आप विनम्र होकर ये नहीं कहेंगे, परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, मैं आपके बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी मदद करें। और विनम्रों को मदद मिलती है। पता है, हमारे सामने जीवन में 2 रास्ते होते हैं। हम हताशा से भरा जीवन जी सकते हैं या फिर अपने आप को विनम्र करके परमेश्वर की मदद मांग सकते हैं। हम अपनी मदद के लिए उनके अनुग्रह की मुफ्त भेंट पा सकते हैं और हमें बिल्कुल वही करना। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।